नमस्कार दोस्तों, कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। राइट, देखिए, मतलब हमको ये बताना है कि जो ऑपरेशन है पर्टिकुलर सेट के लिए, वो हमारा ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं है। राइट, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक हम सेट लेते हैं R m/n। इसका मतलब ये हो गया सेट ऑफ ऑल m/n मैट्रिसेस, सेट ऑफ ऑल m/n मैट्रिसेस ओवर R। देखिए मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि m/n मैट्रिसेस का हमने एक कलेक्शन लिया है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए 2/3 मैट्रिसेस, m की वैल्यू पर्टिकुलर ले लीजिए 2 और n की वैल्यू आप 3 ले दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 की जितनी मैट्रिसेस हैं उनका कलेक्शन। अब जितनी मैट्रिसेस का मतलब क्या है, जितनी मैट्रिसेस का मतलब, अब जैसे मान लीजिए 2/3 की बात करते हैं, इट मीन्स 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे इसमें। तो देखिए 2 रो और 3 कॉलम, यानी 1 2 3 4 5 6 7, हाँ देखिए यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम है, यानी 2/3 की मैट्रिक्स है हमारी। अब यहाँ पर इस टाइप की बहुत सारी मैट्रिसेस हो सकती हैं, यानी अगर हम इसको जनरलाइज करें तो कुछ इस तरह की मैट्रिसेस हैं A B C D E F, ठीक है ना, 2/3 की। और जहाँ पर जो A B C D E F ये हमारे कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। मतलब आप इमेजिन कीजिए m/n हमने जनरल लिया, अगर पर्टिकुलर आप m और n की वैल्यू रख दीजिए, तो हमने m और n पर्टिकुलर 2 और 3 लिया है, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3, तो 2/3 की मैट्रिक्सेस का कलेक्शन है बेसिकली कहा जाए, जहाँ पर जो मैट्रिसेस की जो एंट्रीज़ हैं बेसिकली, यानी मैट्रिसेस के जो एलिमेंट हैं वो हमारे कहाँ से आ रहे हैं, वो हमारे रियल नंबर से आ रहे हैं। तो हमको बताना क्या है, हमको ये बताना है इस सेट के लिए, ठीक है, ऑपरेशन हमारा क्या है, ऑपरेशन हमारा है एडिशन। ऑपरेशन हमारा क्या है, एडिशन। बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या है, एडिशन। राइट, हमको ये बताना है क्या ये ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव है या नहीं है, ये और कम्यूटेटिव है या नहीं है। राइट, हमको दोनों ही चेक कर लेते हैं इसमें, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। राइट, तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ तो आपको मालूम है कि अगर हम कोई दो मैट्रिसेस को जोड़ते हैं बेसिकली, तो कोई इशू नहीं है, आप जोड़ सकते हैं A + B, राइट, या B + A में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ेंगे। तो अब जैसे एक छोटी सा एग्जांपल लेके समझाते हैं। अब जैसे मान लीजिए A मैट्रिक्स है हमारी 1 2 3 4, राइट, B मैट्रिक्स ये पर्टिकुलर हमने ले लिया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी ले लो, 1 2, आप देखिए 1 2 3 4 0 2 हमने ऐसे ले लिया। B हमने कोई मैट्रिसेस ले ली, मान लीजिए 1 0 2 4 3 1, आपने ये A और B हमने दो मैट्रिसेस इस तरह से ले ली। अब आप देखिए A + B कीजिए, तो जब आप A + B करोगे तो कितना आएगा, देखिए 1 2 हो गया हमारा, ठीक है, 2 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 4 और 4 यहाँ 8 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 2 और 1 यहाँ पर 3 हो गया। राइट, अब ये तो हमने A + B निकाला, अब आप B + A निकालिए। चूँकि एडिशन हमारा जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो A + B जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, B + A के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं, पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया है मैंने, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एडिशन है वो हमारा कम्यूटेटिव होता है। राइट, इट मीन्स अगर कोई जनरल मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, ऑल m/n मैट्रिसेस का कलेक्शन अगर हम ले रहे हैं जिसमें एंट्रीज रियल नंबर से आ रही हैं, वो सेट हमारा एडिशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा। राइट, अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। राइट, अगर हम एसोसिएटिव की बात करें तो एसोसिएटिव में देखिए आपको क्या दिखाना है, एसोसिएटिव में आपको देखिए 3 मैट्रिसेस चाहिए। आप अपनी मर्जी से कोई भी 3 मैट्रिसेस ले सकते हैं, A + B + C = A + B + C। राइट,
तो कहने का मतलब आप b प्लस सी को जोड़िए, कोई इशू नहीं। इसमें भी देखिए सेम वही चीज़ है कि जब हम एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो नंबर्स होते हैं वो हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं, तो ब्रैकेट इधर उधर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं, अभी आपका काम है आप कोई भी 3 जनरल मैट्रिक्स लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं और ये प्रॉपर्टी ईजिली आप दिखा सकते हैं। क्या? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी फॉर एवरी ए बी सी फॉर एवरी, जहाँ पर ए बी सी हमारे कहाँ से आ रहे हैं, आर एम बाई एन से आ रहा है बेसिकली कहा जाए तो। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैट्रिसेस का कलेक्शन है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फुलफिल करता है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फुलफिल करता है और कम्यूटेटिव, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन फुलफिल करता है और जो है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन की भी कंडीशन हमारी फुलफिल करता है, यानी दोनों ही फुलफिल हो रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं, राइट। इसी तरह से अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, राइट, हमने क्वेश्चन अब लिया है आर एन बाई एन, राइट, आर एन बाई एन का मतलब ये है कि इसमें रोज और कॉलम सेम है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है एक तरह से। सेट ऑफ ऑल एन बाई एन मैट्रिसेस ओवर आर, जो एंट्रीज आ रही हैं वो रियल नंबर आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमने ऑपरेशन जो लिया है वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लिया है, राइट। अब इसके लिए आप सोचिए, तो आपको एक चीज़ मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करता है, राइट। अब देखिए, अब अगर आप मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं तब तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि a इंटू वी जो है वो b इंटू ए के बराबर नहीं होता। आप चाहो तो यहाँ पर इस तरह से लगा लो, क्यों नहीं होता है आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। मान लो 2x2 की हमने एक मैट्रिक्स ले ली, 1 2 3 4, राइट। b हमने ले ली, मान लीजिए 1 2 0 3, कुछ इस तरह से हमने ले लिया पर्टिकुलर, ठीक है। अब हम a इंटू बी निकालते हैं, मान लीजिए। तो जब हम a इंटू बी निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, 1 2 3 4 एंड 0 3 1 2 0 3 1 2, राइट। मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। हम रो बाई कॉलम करते हैं, तो दिस ये रो है हमारा, ये कॉलम है, तो दिस इंटू दिस 1 इंटू 0 0 और 2 बन जा 2, यानी 0 प्लस 2 इट मीन्स 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2, राइट। इसी तरह से 3 और 4 यानी 7 हम यहाँ लिख सकते हैं, राइट। 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3 और 2 2 जा 4, 3 और 4 7, राइट। इसी तरह से 3 0 0 4 1 जा 4 यानी 4 हो गया हमारा जोड़ने पे, 0 प्लस 4 यानी 4, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, ठीक है ना। तो कितना हमारा हो गया 17, देख लीजिए 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, तो हमारा कितना हो गया 17, राइट। तो अब ये तो हमने निकाला a इंटू बी। अगर हम b इंटू ए निकालेंगे, यहाँ पे आप निकाल लीजिए b इंटू ए, तो b हम पहले रखेंगे 0 3 1 2 ओके इंटू 1 2 3 4। अब आप देखिए दिस इंटू दिस, यानी रो बाई कॉलम हम करते हैं, तो दिस इंटू दिस यानी 0 और 3 3 जा 9, 0 प्लस 9 का मतलब 9, राइट। इसी तरह आगे कर लीजिए, दिस इंटू दिस 3 4 जा 12, ठीक है जी। तो 1 और 2 3 जा 6 यानी 7, 1 2 1 इंटू 2 2 एंड 2 दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू 2 4 जा 8, 8 और 2 हमारा कितना हो गया 10। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल जो हमने कैलकुलेशन आपके सामने की है उसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से चीज़ें निकल के आई हैं, राइट। तो आप यहाँ पर क्लियर कट देख पा रहे हैं कि ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं है, यानी मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन हमारा कम्यूटेटिव नहीं है यहाँ पे, राइट। अब हम एसोसिएटिव की बात करते हैं। अब देखिए ये तो मैंने आपको प्रॉपरली निकाल दिया, अगर हम इसमें एसोसिएटिव की बात करते हैं तो किस तरह से करेंगे, राइट। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन हमारा कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू दिस सेट, राइट। इसी तरह से अब हम बात करते हैं कि एसोसिएटिव की, राइट। कम्यूटेटिव के बारे में बात कर ली, अगर हम एसोसिएटिव की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हमारा ऑपरेशन है, तो एसोसिएटिव में हमें क्या दिखाना पड़ेगा, a इंटू
बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। अब देखिए ये आपका काम है, आप कोई भी मैट्रिक्स ले लें n बाई एन, कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस का जो कलेक्शन है उसमें से कोई भी मैट्रिक्स उठाएं, यानी 3 आप कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, सपोज दैट 2/2 की आप लेके देख लीजिए। तो जब आप 3 2/2 की स्क्वायर मैट्रिसेस लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, अब आप ये भी कह सकते हैं आखिर उस क्वेश्चन में हमने ऐसा क्यों मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं लिया था, तो इसलिए नहीं लिया था, वहाँ पर m बाई एन जो कि हम प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे, शायद इसी में देख लेना, तो अगर हम मल्टीप्लाई वहाँ करते, इसी वीडियो में हम पहले देखें तो m बाई एन की अगर हम ले रहे थे तो वहाँ पर हम इसलिए नहीं ले रहे थे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, क्योंकि वहाँ पर जो है वो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन m बाई एन मैट्रिसेस का जो कलेक्शन है उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन जैसे 2/3 है, ठीक है ना, तो हम 2/3 की मल्टीप्लाई 2/3 से नहीं हो सकती, 2/3 की मल्टीप्लाई 2/3 से नहीं हो सकती, उसके लिए कंडीशन होती। खैर वो तो हम लोग मैट्रिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ है वो आप देख पा रहे हो कि अब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन ईजिली डिफाइन हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो आप पाएंगे, अब कोई भी 3 मैट्रिक्स लेके आप देख सकते हैं, बी की सी से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद में ए की जो रिजल्ट आएगा उससे मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी, ए की बी से मल्टीप्लाई करो, फिर आप सी से मल्टीप्लाई करो, तो आप पाएंगे ये आपस में इक्वल आएंगे, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल करता है, किसके केस के लिए, इस सेट के लिए। इस सेट का मतलब जो n बाई n मैट्रिसेस का कलेक्शन है, इस सेट के लिए हमारा जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, राइट। अच्छा जी, इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम एसोसिएटिव से रिलेट करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि हमने जो ऑपरेशन सेट लिया है, सेट हमने लिया है रेशनल नंबर क्यू, राइट, और हमने जो ऑपरेशन लिया है वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 3, ये हमने ऑपरेशन डिफाइन किया है, राइट। अब इसमें अगर तुम्हें कम्यूटेटिव चेक करना है तो कोई इशू नहीं है, a इंटू बी को हम b इंटू ए लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमारा डिफाइन हो जाता है, कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लिकेशन हमारा कम्यूटेटिव हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो a इंटू बी को हम b इंटू ए बाई 3 लिख सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पर लिख लीजिए ba/3 लिख सकते हैं, और ba/3 को हम b स्टार ए लिख सकते हैं, तो कम्यूटेटिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कम्यूटेबिलिटी, कम्यूटेबिलिटी, ठीक है ना, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो अब ये तो इसमें तो कोई इशू नहीं। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमको क्या चाहिए, हमको दिखाना क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, हमको ये दिखाना है ए स्टार बी स्टार सी जो है वो ए स्टार बी स्टार सी के बराबर होना चाहिए, राइट। तो अब देखिए इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं और इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए स्टार ऑपरेशन देखिए क्या कहता है कि जब हम बी और सी को ऑपरेट करते हैं, राइट, तो हमारा ऑपरेशन ये डिफाइन था, हमारा ऑपरेशन हमने एक में ही कर दिया है, तो आप देख लेना। तो अगर हम 2 एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से डिवाइड करते हैं, वही हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, दोनों की मल्टीप्लाई BC/3, राइट। इसी तरह से अब आप यहाँ पर देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले एलिमेंट की दूसरे से मल्टीप्लाई, यानी a इंटू BC/3 अपॉन 3। देखिए ऑपरेशन समझिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाई 3, एक एलिमेंट ये है दूसरा एलिमेंट ये है, दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा a इंटू BC/3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। इसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए a स्टार b को हम क्या लिख सकते हैं, AB/3 लिख सकते हैं स्टार c। इसको हम क्या लिख, देखिए पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों की मल्टीप्लाई बाई 3, तो दोनों की मल्टीप्लाई का मतलब ये हो गया AB/3 इंटू सी बाई 3, राइट। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा ABC/3, राइट। अच्छा जी, आपको एक चीज़ मालूम है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। तो हम इस चीज़ को एसोसिएटिव है तो AB ऑफ C को हम लिख सकते हैं A ऑफ BC/3,
3 हम इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है बेसिकली ABC/3, ये अल्टीमेटली यही वैल्यू आ गई, राइट। आप चाहो तो मल्टीप्लाई वहाँ लगा सकते हो, ना लगाना चाहो तो मत लगाओ। ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ मल्टीप्लिकेशन है A × BC, राइट। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि ये वैल्यू इसके बराबर है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन फुलफिल हो रही है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं जो ये ऑपरेशन हमारा डिफाइन है, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। इट मीन्स A*B*C जो है वो A*B*C के बराबर है, राइट। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो वो क्लियर हो गया, कम्यूटेटिव भी हमारी कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है और एसोसिएटिव वाली कंडीशन भी हमारी इसमें फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हमने जो सेट लिया है वो लिया है रियल नंबर, राइट। और जो हमारा ऑपरेशन डिफाइन है वो कुछ इस तरह से, मतलब अभी जो हमने सेट लिया था एक्चुअली, इसमें हमने ये दिखाया था, पर्टिकुलर एसोसिएटिव पर ज़्यादा हम फोकस कर रहे थे, इसमें हमने ये दिखाया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए फुलफिल हो रही है। ऐसे एग्जाम्पल भी आपको मिलेगी जिसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पर हम वही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा का मतलब जैसे सेट हमारा रियल नंबर है, तो A*B हमारा है AB+1, ठीक है। अब कम्यूटेटिविटी तो इजीली आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AB को हम BA लिख सकते हैं, BA+1 को हम B* लिख सकते हैं, तो कम्यूटेटिविटी में कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो। हम बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाना चाह रहे हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम आपको मालूम है A*B*C इज इक्वल टू A*B*C, हमको ये दिखाना है बेसिकली, राइट। तो आप देखिए इसको हम इधर लेके चलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कि A* ऑपरेशन समझिए, दोनों की मल्टीप्लाई +1, तो B और C को ऑपरेट कर रहे हैं, यानी दोनों की मल्टीप्लाई +1, राइट। इसी तरह से AB यानी AB+1 C, राइट। अब इन दोनों को हमें ऑपरेट करना है, तो ऑपरेशन हमारा क्या कहता है, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और एक जोड़ दो। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और एक जोड़ देंगे, यानी A*BC+1 A*BC+1 आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई हो चुकी है +1। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके +1 कर दो, AB+1 C+1, राइट। तो अब A की मल्टीप्लाई करो तो हमारा हो जाएगा ABC + A+1, राइट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ABC, राइट, +C+1। इसको आप इक्वल अभी ना लगाओ यहाँ पे, ठीक है जी। इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं और इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, राइट। इक्वलिटी आप हटा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो हमने इनको अलग अलग सॉल्व किया। तो आप देखिए यहाँ पे कि इससे तो कोई इशू है नहीं, ABC और ये BC, इसमें तो कोई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होती है, तो ये तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं। 1 भी यहाँ आ रहा है तो 1 भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर A आ रहा है और यहाँ पर C आ रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, राइट। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम इसको सीधे शब्दों में लिख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ हमारी इक्वल नहीं है। इट मीन्स आप यहाँ पर लिख लीजिए A(BC) + A+1 इज़ नॉट इक्वल टू ABC + C+1, ये हमारे बराबर नहीं है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि A*B*C इज़ नॉट इक्वल टू दिस, राइट। यानी एसोसिएटिव, ये दिस ऑपरेशन जो है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा है, राइट। दोस्तों और भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।